ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय कार्यालय पर मौलाना अली हुसैन आसिम बिहारी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर पसमानदा उलेमा बोर्ड के गठन को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर आलमीन अली अंसारी, सेवानिवृत्त सचिव, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग तथा विशिष्ट अतिथि तारिक अजीज, IAS रहे। पसमानदा मुस्लिम द्वारा मौलाना अली का आज जो पुण्यतिथि है उस पर उनको यहाँ पर सब लोग ने श्रद्धांजलि दी और कई बड़े कार्यक्रम भी इसमें आयोजित हो रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, मौलाना अली हुसैन जिन्हें आसिम बिहारी के नाम से जाना जाता है, यह एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। जबकि इनका जन्म जो है बिहार प्रांत में, बिहार शरीफ में हुआ था। एक गरीब पासमानदा मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपने उस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पासमानदा समाज को एकजुट करने के लिए या उनको सामाजिक आर्थिक रूप से कैसे, शैक्षणिक रूप से कैसे सशक्त किया जाए, उसके लिए वो पूरी जिंदगी भर अपनी लड़ते रहे। और उनका मुख्य जो उद्देश्य था कि जो ये मुस्लिम समाज में स्पेशली, वैसे तो सब समाज को एक समान हो, क्योंकि उनका विश्व बंधुत्व और समानता, भाईचारा इस पर आधारित था, लेकिन वह विशेषकर मुस्लिम पासमानदा समाज जो सामाजिक और आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा था, उसके लिए बहुत फिक्रमंद थी। और इस क्षेत्र में उन्होंने काफी जगह जगह पर उन्होंने अपना सम्मेलन किया, अपनी भाषण दिए, अपनी पत्र पत्रिकाएं निकाली, और ताकि उनको पासमानदा समाज को भी मुख्य समाज की धारा में जोड़ा जा सके। सर, जैसा कि देखा जा रहा है, देखा गया कि कई समय से पासमानदा समाज को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक नहीं आ पाई। क्या कारण है और आगे किस किस तरीके से अपने समाज, अपनी जो वास्तविकता है उसको प्राप्त करेगा, उसके लिए क्या पूछा? ठीक है, आपने पूछा क्या कारण है। जो प्रमुख रूप से कारण है, एक समाज की तरफ से कारण है, दूसरा जो है सरकार की तरफ से कारण है। जैसे सरकार इस देश में देखिए सोशल जस्टिस पे बहुत काम हुआ है, और आसिम बिहारी कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। उनका जीवन काल और अम्बेडकर का जीवन काल एक ही रहा है, और उन्होंने मुस्लिम लीग के टू नेशन थ्योरी का विरोध किया था और चुनाव में भी हराया था। आप जानते हैं 1946 के चुनाव में एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थे, यानी वयस्क मताधिकार आज की तरह नहीं था। और पसमानदा समाज जो गरीब समाज था, कामगार जाति वाली समाज थी, उनके पास उस तरह वोटिंग राइट नहीं थे, फिर भी चुनाव हराया मुस्लिम लीग ऐसे मजबूत संगठन को। तो ऐसा नहीं कि सरकार को पता नहीं था, और सरदार पटेल ने बिना कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए अब्दुल करीम अंसारी और नूर मोहम्मद को कांग्रेस कैबिनेट में मिनिस्ट्री दिलाई थी। मौलाना आजाद इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि सरदार पटेल को लगा कि नहीं, ये लोग देशभक्त लोग हैं, इनको भी नए भारत में इनको पूरी तरह से जगह मिलनी चाहिए। मैं थोड़ा सा 4 लाइन में ब्रीफ करूंगा आसिम बिहारी के बारे में। देखिए, हम क्यों उनकी पुण्यतिथि मिला, उनके कई एक प्रमुख काम है। एक पहला जो प्रमुख काम है, मुस्लिम समाज में जो छुआछूत था, तो आज भी मस्जिदें आपको जातिगत मिल जाएगी। बनारस ऐसी जगह में आपको जातिगत मस्जिद मिल जाएगी, आजमगढ़ जगह में जाति के आधार पर मस्जिद मिल जाएंगी। कुछ जातिगत मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ सिर्फ उसी समाज के लोग नमाज पढ़ते हैं, और कुछ जातिगत मस्जिद है, जैसे इसी लखनऊ में पत्रकट्टा की मस्जिद है, जिसमें अब सारे समाज के लोग नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उसका नाम पत्रकट्टा एक जाति होती है मुस्लिम समाज में, जो दलित से भी नीचे की जाति है, आप समझ लीजिए। तो आसिम बिहारी ने जो मुस्लिम समाज में जो व्याप्त छूतछात था, भेदभाव था, जातिगत जो भेदभाव था, उसके खिलाफ उन्होंने एक संघर्ष किया और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन खड़ा किया। दूसरा काम, उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा का आंदोलन, जो सबसे पहले भारत के अंदर किसी को दिमाग में बात आई थी कि जो लोग स्कूल नहीं जा सके, बड़े बूढ़े हैं, उनको भी पढ़ना चाहिए। तो प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम 1911 से 1917 5 वर्षीय योजना बना के उन्होंने क्रियान्वित किया था। दूसरा, महिला शिक्षा के बारे में आप जानते हैं कि उस वक्त, ये 1920-25 की बात बता रहा हूँ, उस वक्त महिला शिक्षा की बात छोड़ दीजिए, पुरुष लड़कों को भी लोग पढ़ाना नहीं चाहते थे। और मुस्लिम समाज में तो उसकी बात आप समझ सकती हैं। जिस जमाने में सर सैयद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना के उसके लोग महिलाओं को पढ़ने का विरोध कर रहे थे, आसिम बिहारी ने उस वक्त लड़कियों को पढ़ाने के लिए एक बड़ी मुहिम चलाई। और मुझे उनकी पोती 90 वर्षीय आजू जी से 2 साल पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया, तो वो खुद एक स्कूल चलाती थी, और बिहार जैसे राज्य में जहाँ के वो मूलतः रहने वाले थे, और पैदा वो बिहार में हुए थे, नालंदा में, और उन्होंने आंदोलन का कार्यक्रम शुरू किया था कलकत्ते से, और उनकी मृत्यु इलाहाबाद में हुई। इससे आप पता कर सकते हो कि पूरा आदमी जीवन भर कितना संघर्ष किया।
दूसरा जो प्रमुख काम था उस लड़कियों की चिकित्सा के लिए, तो उस शिक्षा के लिए बिहार जैसे में आरजू जी मुझे बता रही थी, तकरीबन उस वक्त 1936 में 100 स्कूल सिर्फ कन्याओं के लिए थे, लड़कियों के लिए, जिसको बहुत कम नोटिस किया जाता है। तीसरा जो उनका जो सबसे बड़ा काम था वो मुस्लिम लीग, जो आप जानते हैं मुस्लिम सांप्रदायिकता का खेल खेल के इस देश को हिंदू मुसलमान के आधार पे बंटवारा करना चाहते थे, कहते हिंदू अलग है मुस्लिम अलग है। उसका जो सबसे मजबूत जो विरोध प्रतिरोध किया आसिम बिहारी के नेतृत्व में किया गया था 1940 में पार्लियामेंट के सामने। उस वक्त 40,000 की भीड़ आसिम बिहारी ने इकट्ठा किया था कि हमें देश का बंटवारा नहीं चल रहा। और जब चुनाव की बात है तो चुनाव में भी बिहार में आप जानते हैं उस वक्त सेपरेट इलेक्टोरेट होता था, यानी हिंदू अलग चुनाव करेंगे, मुसलमान अलग करेंगे, और सेपरेट इलेक्टोरेट में आसिम बिहारी ने उनको चुनाव हराया। और 40 सीट बिहार का अगर मैं एग्जांपल दूं तो 40 सीट थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, तो आसिम बिहारी ने 20 जगह अपने कैंडिडेट खड़ा किए, 11 जगह सेकंड पोल किया था और 6 जगह चुनाव जीते थे। एक सीट उन्होंने कांग्रेस के दी थी, कांग्रेस के गठबंधन का प्रत्याशी लड़ रहा था तो वहां से कांग्रेस की सीट जीती, बाकी 33-32 सीट पे मुस्लिम लीग जीत गई। तो एक बड़े कारनामे हैं। तो इस तरह की विभूति को हम याद कर रहे हैं। याद करने का हमारा मकसद है कि जो उन्होंने काम शुरू किया मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय का, उसको हम आगे बढ़ाएं। देश के अंदर बहुत सुंदर बात है कि यहाँ सामाजिक न्याय पे बहुत काम हो रहा है, तो अगर हिंदू समाज के सामाजिक न्याय के साथ मुस्लिम समाज का भी सामाजिक न्याय जुड़ जाएगा तो एक बहुत बड़ा काम होगा, सांप्रदायिकता खत्म होगी। देखिए, सांप्रदायिकता और सामाजिक न्याय एक दूसरे के विरुद्ध कर्मानुपाती होते हैं। जैसे जैसे सांप्रदायिकता बढ़ेगी सामाजिक न्याय घटता चला जाएगा, जैसे जैसे सामाजिक न्याय बढ़ेगा सांप्रदायिकता खत्म होगी। तो अगर देश में किसी को सांप्रदायिकता की चिंता है तो उसको मुस्लिम सांप्रदायिकता की चिंता करनी पड़ेगी, और मुस्लिम सांप्रदायिकता मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय के जरिए जाएगा। इसलिए उनका जो काम है दूसरा मुस्लिम सांप्रदायिकता के विरोध का, हम उसको रिन्यू करके उनको इसी बहाने उनको याद कर रहे हैं और उनके नक्शे कदम पे, उनके बताए रास्ते पे चल के हम एक बेहतर भारत, एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं।